ये हम चलो, ये आपके टेंस हैं और ये आपके रूल्स दिए हैं। एग्जाम्पल मैं खुद से लेता चलूंगा। एग्जाम्पल मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि बहुत बड़ी स्लाइड हो जाती हैं और आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम आती है स्लाइड्स को, इसलिए अपन ने सिंपल रूल और टेंस ले रखे हैं। तो देखो, पास्ट से शुरू करते हैं। सिंपल पास्ट, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है आई रोट अ लेटर। अब देखो, आई हो गया सब्जेक्ट और रोट, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो गया अ लेटर। तो सब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट तो आप खुद पता लगा सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होती है उसका पता भी आप लगा ही लोगे। और जो बचा कुछ पार्ट है अभी उसको ऑब्जेक्ट सपोज कर लो आप, ठीक है। अपन यार जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है उसकी लाइव स्ट्रीम करेंगे सबकी। ओपन यूट्यूब, आपका असली नाम क्या है? चलो पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं हम। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? जैसे जो काम बहुत पहले हो चुका है उन कामों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस से डिनोट करते हैं। जैसे राम लेटर लिख चुका है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ क्योंकि बहुत पहले वो काम कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे काम जो बहुत पहले कंप्लीट हो जाते हैं उनको अपन पास्ट परफेक्ट टेंस से डिनोट करते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं राम और लेटर वाला। तो राम हैड रिटन अ लेटर, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया राम और हेड आता है इसमें हमेशा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो उसमें हैव आता है और पास्ट परफेक्ट में हेड आता है हमेशा। इस चीज में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि हैव आएगा या हेड आएगा। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो ऑलवेज हेड आता है, वरना आपका हैव आता है। मैं आपका रिलेटिव हूँ। अरे भाई बिल्कुल हो यार, कैसी बात करते हो, सारे के सारे रिलेटिव हो। और हमेशा हेड और हैव दोनों, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और अंत में बचा वो ऑब्जेक्ट। तो राम हैड रिटन अ लेटर, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट, और ये बता दो टेंस आ रहे हैं या फिर थोड़ा और सिंपल करके बताऊं? जल्दी बता दो। देखो पहली लाइव स्ट्रीम है तो इसमें दिक्कत हो सकती है, भाई पढ़ने दो। पढ़ ही तो रहे हैं भाई हम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखना जो भी कॉन्टिन्यूअस वाले होते हैं जिनमें आईएनजी आती है तो उनके साथ एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे इसमें वॉज वर आ रही है और जो अगर प्रेजेंट होता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता, तो उसमें इज एम तो हाँ, एम आर, इज एम आर आता है हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में। ये पास्ट है इसलिए इसमें वॉज वर आ रहा है। तो चलो एग्जांपल ले लें। सिंगुलर के साथ वॉज आता है, प्लूरल के साथ वर आता है। सही है भाई, ठीक है। ये आपके रिलेटिव को ट्यूशन दे दो। खाना खा के पढ़िए, पानी पी ली। हाँ भाई चलो तो आगे बढ़े। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में थे हम। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, या फिर राम की हम बात कर रहे थे, राम वॉज राइटिंग अ लेटर। राम लेटर लिख रहा था, कोई काम पास्ट में चल रहा था, चल रहा था, रुका नहीं, चल रहा था वो काम, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से डिनोट करते हैं। तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर, जैसे ओपन यूट्यूब वॉज राइटिंग स्पैमिंग ऑन द चैट बॉक्स, ठीक है। नहीं प्राची जी नहीं सोए, लाइव स्ट्रीम चेक कर रहे हैं कैसे चल रही है, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम देखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे होते हैं कि पास्ट में कोई काम चला, और चला मतलब टाइम दे रखा होता है कब से कब तक चला। तो ऐसे टेंस को हम पास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे राम का ही लें और लेटर का एग्जांपल लें हम, तो हम लोग करेंगे कि राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। यार ये क्या होगा, ठीक है। राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, तो राम सुबह से पत्र लिख रहा था,
है ना। तो हमें टाइम दे रखा था कि मतलब सुबह से लेकर आता ना, तो यही होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। कोई काम किसी फिक्स ड्यूरेशन पर चल रहा था, अगर चल रहा हो अभी तक, तो उस केस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाते हैं। बस भाई, जब तक ये नहीं खत्म हो रहा तब तक चलेगी लाइव स्ट्रीम अर्श भाई। ठीक है, अब देख लो प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये फॉर्मूले से समझने की छोड़ो, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। तो आई है, तो आई के साथ देखो सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सॉरी सबके साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एस आई एस सिंगुलर के साथ आती है, प्लूरल के साथ एस आई एस नहीं आती है। ठीक है, तो आई राइट अ लेटर, और अगर आई की जगह राम होता, अगर सब्जेक्ट आपका राम होता तो राम सिंगुलर है, तो एस आई एस आता, राम राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है, इसका ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और एस आई एस तो लगता ही है वर्ब के साथ। ओके, अब देख लो जरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? कोई काम हाल ही में खत्म हुआ, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के थ्रू डिनोट करते हैं। जैसे हाल ही में राम ने पत्र लिख लिया, कंप्लीट हो गया वो काम, कंप्लीट हो जाना जरूरी है उस काम का। तो राम ने अभी अभी पत्र लिख लिया, ठीक है, राम ने पत्र लिख लिया, हिंदी में ऐसा बोला जाएगा उसको। तो राम हैज रिटन अ लेटर, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आएगा। ये बेसिक रूल आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखना कि सब्जेक्ट अगर देखो, हमेशा ये चीज याद रखना कि अगर आपका हैज या हैव है तो हमेशा उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और यही वर्ब वर्ब में यही हमसे खेल लिया जाता है हमारे साथ में। एग्जाम में सर सब मिक्स हो जाता है, अरे नहीं होगा, टेंशन नहीं, अभी अपन सब करेंगे प्रैक्टिस के टाइम पर। तो ये थोड़े से बेसिक टेंस देख लो पहले। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर सिंगुलर है और अगर प्लूरल है तो अपन हैव यूज करेंगे, लेकिन हैज या हैव दोनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो जैसे देख लेते हैं, आप ही लोग में से मेलोडियस नाइट्स हैं जैसे, तो मेलोडियस नाइट्स, है ना, यहाँ तो नाइट्स कर दिया आपने, तो हैव रिटन अ लेटर, है ना, तो ये आएगा। अगर नाइट होता तो हैज आता है, एज लग चुकी है ना, सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया यहाँ पर, तो इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस देखें हम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब चल रहा है, हमारी ये लाइव स्ट्रीम चल रही है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ गया। तो ऐसे में मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूस में हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, और अगर आईएनजी फॉर्म आ रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही तो आईएनजी आएगी, ये तो अंडरस्टूड बात है। और इसमें एज एम आ रहेगा। पास्ट के टाइम पे अगर पास्ट में कोई काम चल रहा था, पास्ट कंटिन्यूस होता, तो उसमें वॉज वर आ रहा था, हम लोगों ने ये नीचे देख लिया, ठीक है, वॉज वर। ओके, तो इसका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जांपल, कि जैसे आप देख लो अर्श, अर्श का एग्जांपल देख लो, तो आ जाएगा अर्श इज राइटिंग ऑन चैट टैब, ठीक है, लेकर आए ना कंटिन्यूसली। भैया मेरे एग्जाम्पल्स लेके ठीक है, हाँ हाँ, यूट्यूब, ओपन यूट्यूब, तो ठीक है ये आपका हो गया। अब अगला देख लो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है कि कोई काम किसी फिक्स टाइम पर शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, ठीक है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से अपन डिनोट करते हैं। जैसे ये लाइव स्ट्रीम है, ये कुछ समय पहले शुरू हुई, है ना, इसको मान लो 15 मिनट हो गए, 15 मिनट पहले शुरू हुई और अभी तक चल रही है। ऐसे केसेस में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला छोड़ो, पहले एग्जांपल लेंगे हम, फिर फॉर्मूला समझेंगे। जैसे मैं मान लो पढ़ रहा था, आप मान लो, चलो आपकी ले लेते हैं ओपन यूट्यूब। ओपन यूट्यूब आप पढ़ रहे थे सुबह से और अभी तक आप पढ़ रहे हैं, तो ओपन यूट्यूब हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो ओपन यूट्यूब हो गया सब्जेक्ट, और सिंगुलर है इसलिए हैज आया, और इसमें याद रखना हमेशा बीन आता है, बीन बीन,
BEEN, मिस्टर बीन वाला नहीं, ठीक है। तो बीन आता है इसमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है ING के साथ, तो वो, और बस आपका ऑन ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट मैंने कहा था, अभी ऑब्जेक्ट हमको सिर्फ उन्हीं को मानना है जो बचे कुचे पार्ट सेंटेंस के हैं, उन सबको आपको ऑब्जेक्ट मान लेना है। सर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का वीडियो बनाइए प्लीज। हाँ हाँ, अगला वही है, ठीक है। तो जैसे अर्श है, अर्श मान लीजिए कि सुबह से खेल रहे हैं, चलो पढ़ रहे होगे, लेकिन मान लीजिए खेल रहे हैं सुबह से, अभी तक खेल रहे हैं, इतनी कैपेसिटी है क्या अर्श आप में? सर प्लीज भी ठीक है, हाँ हाँ, ठीक। तो आप सुबह से अगर खेल रहे हैं तो अभी तक भी चल रहा है आपका काम, तो आप अपन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करें, क्योंकि काम शुरू हुआ एक फिक्स ड्यूरेशन पे, मतलब मॉर्निंग में शुरू हुआ और चल रहा है अभी तक। काम को रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। अगर रुक गया तो अपन पास्ट परफेक्ट से, प्रेजेंट परफेक्ट से सॉरी, उसको यूज करके अपन ट्रांसलेट कर देंगे। लेकिन पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में काम को चलते रहना चाहिए, चलते चलते, ठीक है। अब देखो फ्यूचर पे आ गए हम। पास्ट पास्ट और प्रेजेंट में कोई दिक्कत हो जल्दी बताओ यार। सर अरे नंबर तो बताए थे यार अपने, किसी दिन बात करेंगे इस पर भी। कंप्यूटर में 100 थे भाई मेरे, और साथ ही हिस्ट्री सिविक्स में भी 100 थे, दो सब्जेक्ट में 100 थे अपने 10th में। भैया मैं अच्छा भाई कैसे खेल रहे हो? तो अपना पहले ये सब बात छोड़ो, ये बताओ कि प्रेजेंट और पास्ट समझ में आ गए टेंस या नहीं? क्या क्या समझ में नहीं आया सर? अर्श, क्या नहीं आया समझ में? हाँ मेलोडीज नाइट सर, 25-26 में लाइव स्ट्रीम करेंगे, बिल्कुल हर दिन करेंगे। तो चलो आई एज्यूम कि आपको पास्ट और प्रेजेंट समझ में आ गया। फ्यूचर यूज करते हैं, फ्यूचर शुरू करते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या है कि आप किसी काम को करेंगे, आपने कहा कि मैं कल पढ़ूंगा, तो कल मैं पूरे दिन पढ़ूंगा, तो आपने पॉसिबिलिटी जताई है फ्यूचर की, तो इस केस में अपन फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करेंगे। जैसे आई विल स्टडी टुमारो, कल मैं पढ़ाई करूंगा। बिल्कुल आ गया, अरे भाई चलो बढ़िया, हो गया सर। तो हमने फ्यूचर की पॉसिबिलिटी जताई कि फ्यूचर में हम ये काम करेंगे, तो आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल, आई क्या है? सब्जेक्ट। विल, आई के साथ हमेशा देखो सेल भी आ सकता है, विल भी आ सकता है, आपकी मर्जी है आई और बी के साथ सेल यूज करो या विल। लेकिन अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जैसे विल आई स्टडी टुमारो, तो यहाँ पर आपको सेल यूज करना बहुत जरूरी है, विल यूज नहीं कर सकते। आप कहोगे यहाँ तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इंटेरोगेटिव में हमेशा हम सेल यूज करेंगे अगर आई और बी है, लेकिन अगर आपका सिंपल सेंटेंस है जैसे ये है, तो इसमें आप विल या सेल कहीं भी यूज कर सकते हो। कहीं भी सेल तो मतलब नहीं कर सकते, कहीं भी आई और बी के साथ आपके पास ऑप्शन है कि आप कर सकते हो, लेकिन आप आई बी के साथ यहाँ पर विल भी यूज कर सकते हो। चलो ठीक है। तो आई विल डू अ लाइव स्ट्रीम टुमारो, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर शेल भी यूज कर सकते थे हम, विल भी, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। अगर आपका ये इंटरोगेटिव होता तो शेल यूज करते आई के साथ। तो आई विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, डू इसलिए किया क्योंकि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होगा कि यार आप मतलब प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आप कोई काम फ्यूचर में कर चुके होंगे, तो उस केस में अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होता है। जैसे आई विल हैव कंप्लीटेड माई मैथ सिलेबस बाय 8, ठीक है, 8 तारीख, चलो बाय 22 कल। आई विल हैव कंप्लीटेड माई सिलेबस बाय 22, ठीक है, डेट 22 डेट बता रहा हूँ। तो ये एग्जाम्पल है एक आपका कि मैं अपना सिलेबस कल तक कंप्लीट, मतलब 22 तारीख तक कंप्लीट कर चुका होऊंगा। तो अपन ने फ्यूचर की पॉसिबिलिटी जताई कि हम उस समय तक ये काम कर चुके होंगे, तो इसलिए हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस देखें हम। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है कि आप मतलब अगर एक पॉसिबिलिटी जताओ कि मैं इस काम को फ्यूचर में कर रहा होऊंगा, है ना भाई, थोड़ा क्या
हाँ यार पढ़ो यार। पढ़ो, अभी फालतू की बातों को ध्यान मत दो। और ये स्ट्रीम चल रही है, उसको बढ़िया से करो। अगर जो नहीं आ रहा है पूछो। इसलिए यही तो लाइव स्ट्रीम का फायदा है कि आप कुछ भी तुरंत इंस्टेंटली डाउट पूछ सकते हैं। तो चलो पूछो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होगा कि अगर हम कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटी जताएं कि मैं ये काम कर रहा हूँगा उस टाइम पर। जैसे आपके दोस्त ने फोन किया, भाई कल फ्री है क्या? कल 4 बजे फ्री है? तो आपने कह दिया कि मैं तो उस टाइम पढ़ रहा हूँगा, है ना, तो मैं फ्री नहीं हूँ और मैं नहीं आ पाऊंगा। तो इस केस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आपका आएगा। तो आप कैसे कहोगे इंग्लिश में, कैसे कहोगे इंग्लिश में, कैसे कहोगे इस चीज को? तो आप कहोगे आई विल बी स्टडिंग एट 4 p.m, ठीक है, टुमारो। तो सब्जेक्ट हो गया आई, विल बी शैल बी आएगा। प्रभु, अरे भाई सब पढ़ो यार, मेलोडियस नाइट, अच्छी बातें करेंगे फिर। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट देख लो आप। ये थोड़ी सी स्ट्रीम ब्रेक हो जाती है इसलिए जब आप ऐसी बातें कुछ करने लगते हो। फ्यूचर परफेक्ट मतलब आप अगर एक एस्टिमेट करो कि इस काम को मैं फ्यूचर में कर चुका हूँगा, तो उस केस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा, है ना। चुका चुका वाली जब भी बात हो तो फ्यूचर पर पास्ट और प्रेजेंट तीनों में चुका वाली बात होती है। प्रेजेंट में क्या होता है कि आपने तुरंत तुरंत वो काम कंप्लीट करा है अभी अभी थोड़े टाइम पहले, और पास्ट में बहुत पहले, फ्यूचर में आप कर चुके होगे उस काम को। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, बस ये फ्यूचर हो जाए फिर एक बार ही जल्दी से नटशेल में अपन एक्सप्लेन कर लेंगे पूरा। तो फ्यूचर परफेक्ट में आप किसी काम को कर चुके होगे, ठीक है। जैसे अपन ने, अभिषेक ने कहा, अभिषेक ने अगर कहा कि मैं कल 12 बजे तक, या फिर मैं कल मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूँगा, तो उस केस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे आप लिखोगे अभिषेक विल हैव बीन। देखो इसमें हैज हैव का कोई चक्कर नहीं है, इसमें हमेशा हैव ही आएगा, ठीक है। अभिषेक विल हैव बीन कंप्लीटिंग हिज, ये फ्यूचर परफेक्ट का रूल इसमें गलत दिया है, तो ये आएगा असली, ये आएगा सब्जेक्ट। अभिषेक विल हैव बीन कंप्लीटिंग हिज वर्क बाय 22, ठीक है रूल। चलो अब ये दो रूल और बचे, बस फिर खत्म करते हैं और एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको फिर से। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या है कि आप फ्यूचर में कोई काम कर रहे होगे। अगर आपने कहा कि यार मैं तो पढ़ रहा हूँ कल, तो उस केस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। जैसे ओपन यूट्यूब ने कहा कि मैं तो यार कल पढ़ रहा हूँ, आई विल बी स्टडिंग टुमारो, तो इस केस में आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया ओपन यूट्यूब, और विल बी, क्योंकि यू ओपन यूट्यूब एक बंदा है तो सिंगुलर है, तो विल बी आएगा इसलिए, वरना सेल भी आता। सेल बी स्टडिंग, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। विल बी स्टडिंग टुमारो, ऑब्जेक्ट हो गया आपका टुमारो, बचा कुचा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मान लो बचे कुचे को। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या खेल है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है कि आप किसी काम को शुरू करके लगे हुए होगे, ठीक है। तो उस केस में जैसे आपने कहा कि यार मैं कल 8 बजे से पढ़ रहा हूँगा, सुबह 8 बजे से रात में 9 बजे तक, तो उस केस में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और ये सब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूट्यूब, विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मोड। फॉर सिंस का क्या खेल है? अपने तीन टेंस में फॉर और सिंस का खेल आता है। भैया सेंटेंस का कैसे पता करेंगे वर्ब फॉर्म? अभी बस ये करके सब बता रहा हूँ मैं, एक बार ये हो जाए पूरा आपका, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरे के पूरे बहुत ही जल्दी। और एक बार ध्यान देना, ओपन यूट्यूब, सॉरी, ओपन यूट्यूब ध्यान देना, अभिषेक उपाय सारे के सारे ध्यान देना, मेलोडियस नाइट। जल्दी से मैं एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ टेंस को। बताओ शुरू करूँ क्या? बताओ सर, लिखो लिखो चैट बॉक्स में। लिख दो कि शुरू करो, थम्स अप दे दो, एक थम्स अप। एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं, थम्स अप दो जल्दी लेकिन। कम ऑन गाइस, कम ऑन।
गिव अ थम्स अप मैन, गिव अ थम्स अप। हाँ हाँ हाँ, सब अभिषेक सब कर रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब करें। क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, चलो चलो शुरू करते हैं। हम लोग देखो इस बार प्रेजेंट से शुरू करते हैं, ठीक है। एक बार हाइलाइटर बदल लें अपन, रंग बदल लेते हैं हाइलाइटर का, लोग जैसे रंग बदलते हैं वैसे हाइलाइटर का रंग हम बदल लेते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके ओके। तो हम सिंपल प्रेजेंट से शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट देखो याद रख लो, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं इसको। नाम से अपन को कुछ नहीं लेना देना, बर्फ फिल करने के लिए नाम से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। अर्श क्या हुआ यार? अर्श, देखो सिंपल प्रेजेंट क्या होता है कि जैसे एक हैबिट दर्शाई जाती है सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं उनके थ्रू। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो यार ये हैबिट तो देखो किसी की फॉर्म नहीं हो पाती, मेरी तो आज तक नहीं हो पाई, आप लोग बताओ आपकी हो पाई कि नहीं। तो एक हैबिट, जब भी हैबिट की बात हो, चर्चा हो, तो कोई काम हैबिचुअली कोई कर रहा है तो उस केस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। ठीक है। तो जैसे आप खेलते हो, आपकी खेलने की आदत है, तो जैसे आपका अभिषेक का एग्जांपल ले लो। तो अभिषेक प्ले बास्केटबॉल, अभिषेक क्या खेलते हो बताओ यार? तो अभिषेक प्ले बास्केटबॉल, मैं पर्सनली बास्केटबॉल खेलता हूँ। तो ये हैबिट है ना? तो आप रेगुलरली ये काम करते हो, तो इस केस में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का काम आता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। ये बड़ा फॉर्मूला छोड़ के आप ये याद रखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो कुछ नहीं खेलते, अर्श, सॉरी अभिषेक से पूछा था मैंने। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो अभिषेक प्लेज बास्केटबॉल, तो यहाँ पर प्लेज क्यों आया, प्ले क्यों नहीं आया? प्लेज इसलिए आया क्योंकि अभिषेक सिंगुलर है। सिंगुलर के टाइम पे जब भी सिंगुलर की बात हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो एस या येस का हम यूज करते हैं। आई प्ले कबड्डी, ओके, अभिषेक प्लेज कबड्डी, जय श्री राम। ठीक है, तो अभिषेक प्लेस कबड्डी, अभिषेक सिंगुलर है इसलिए एस या एस इसके साथ आया है। अगर अभिषेक की जगह देखो अभिषेक एंड राघव, तो उसके अगर ऐसा हो तो अभिषेक एंड राघव प्ले कबड्डी, क्योंकि अभिषेक और राघव दो लोगों की बात हो गई तो एस या एस उस केस में नहीं आता। तो ठीक है, समझ गए सर? अरे अभी कोई जरूरत नहीं है सुपर चैट की राघव सर, अभी अपन, अभी अब इतने पैसे मत दो यार। ठीक है, समझ में आ गया? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट क्लियर है? लिखो यस या नो, थम्स अप। सर लिखिए लिखिए। तो जब भी किसी हैबिट की बात हो या कोई काम रेगुलरली हो रहा हो, तो उस केस में सिंपल प्रेजेंट हम यूज करते हैं। जैसे आप कबड्डी खेलते हैं, अभिषेक प्लेस कबड्डी, तो ठीक है, सब्जेक्ट है अभिषेक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लेस, और ये ऑब्जेक्ट है वो कबड्डी। ठीक है, आई प्ले विथ माई फ्रेंड, ओके, अभिषेक एंड हिज फ्रेंड प्ले कबड्डी, ये आएगा। ओके, ठीक है ठीक। अब देखो प्रेजेंट सिंपल, अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? कोई काम शुरू हुआ और खत्म हो गया, मतलब अभी हाल ही हाल में कोई काम, बेच दे देता मोमोज अरे भाई भाई भाई, पढ़ाई अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो, फिर अपन बात करते हैं ये सब। जल्दी जल्दी रूल्स देखते रहो जी, ठीक है। आपको सिंपल प्रेजेंट आई होप आ गया होगा समझ। अब प्रेजेंट परफेक्ट देख लो जल्दी से। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि कोई काम हाल ही में समाप्त हुआ है, हाल ही में खत्म हुआ है, तो उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। हाँ हाँ अभिनव, अभिनव बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई राघव अभी सब बात कर रहे हैं, टेंशन मत लो यार, तुम पहले ये बताओ कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट अभी हो गया या नहीं, समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, कोई काम हाल ही में भी खत्म हुआ, मान लो आपने हाल ही में आपने डिनर किया, है ना, तो आई हैव फिनिश माई डिनर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गए आई। जैसे राघव ने अभी अभी डिनर अपना समाप्त किया, तो राघव हैज कंप्लीटेड हिज डिनर, ऑब्जेक्ट हो गया हिज डिनर। मैंने बताया कि सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये हैज है इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और ये सिंपल ये वर्ब दे रखी होती है
वन वन वर्ड की वर्ब होती है, उसको हटा के जितना पोर्शन भी आपका बचता है वो ऑब्जेक्ट अभी आप उसको मान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे राघव हैज फिनिश्ड हिज डिनर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया राघव, और हैज इसलिए आया क्योंकि राघव सिंगुलर है, और वर्ब हमेशा हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये बात ध्यान रख लो बिल्कुल अच्छे से। अरे थैंक यू अभिषेक सर, अभिषेक भाई, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। दोस्तों से कहो यार थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाओ। भैया मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, सॉरी सॉरी भाई सॉरी। ठीक है, सॉरी मेलोडियस नाइट। ठीक है, तो भाई ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस देख लो। यार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, कोई काम चल रहा है, जैसे ये लाइव स्ट्रीम चल रही है, तो लाइव स्ट्रीम इज रनिंग। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया लाइव स्ट्रीम, और सब्जेक्ट सिंगुलर है, लाइव स्ट्रीम सिंगुलर है ना, तो इसके साथ इज आएगा। अगर प्लूरल कोई चीज होती, मान लो आरजे राज और अभिषेक कुमार कोई काम साथ में कर रहे होते, तो उस केस में एम आता है। या फिर मैं खुद की बात करता, सॉरी आर आता, अगर मैं खुद की बात करता तो एम आता। आई के साथ हमेशा एम आता है, सिंगुलर के साथ इज आता है, प्लूरल के साथ आर आता है। जैसे ये लाइव स्ट्रीम है तो ये सिंगुलर हो गई, तो लाइव स्ट्रीम इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। रन होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रन, है ना, रन होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब उसके साथ आईएनजी हमने लगा दिया तो रनिंग हो गया। तो लाइव स्ट्रीम इज रनिंग, है ना। ऑब्जेक्ट इसमें था ही नहीं, ऑब्जेक्ट की फिक्र मत करो, ऑब्जेक्ट की अभी मत सोचो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। हेलो हेलो राज, आर के राज, आपका तो मैंने एग्जाम्पल भी ले लिया। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या हुआ कि यार कोई काम शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, कोई काम किसी टाइम पर शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। जैसे सपोज मैं यार आपकी वीडियो बनाने में आपकी मेहनत कर रहा हूँ, है ना, सुबह से लगा हूँ और अभी भी चल रहा है सपोज। ठीक है, तो उस केस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज करेंगे। जैसे अभिषेक जी हैं, राज हैं, अभिषेक है, राज है। अभिषेक और राज मान लो सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं और अभी तक इनकी पढ़ाई चल रही है, तो उस केस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो जैसे एक हम एग्जांपल ले लें कि अभिषेक लेटर लिख रहा है सुबह से। अब भैया ऐसे कैसे लेटर हैं कि सुबह से चले चले आ रहे हैं, तो हम ले लेते हैं अभिषेक सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है, या अभिनव सुबह से पढ़ रहा है, तो क्या होगा, अभिषेक हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, अभिषेक, और अभिषेक है सिंगुलर, तो हैज बीन आएगा, हैज आएगा, बीन तो आने ही है, हैज या है बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो अभिषेक हैज बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी स्टडिंग, यहाँ पर सिंस फॉर आता है प्लस ऑब्जेक्ट। अब सिंस फॉर का क्या खेल है वो हम अभी बता रहे हैं, और पहले आप बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से लाइव चैट में लिख के। कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन, समझ में आ रहा है, थम्स अप कर दो यार, थम्स अप। जल्दी 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 सर। राज, अभिषेक, राघव, अभिनव, हर्ष, बताओ यार, थम्स अप करके आ रहा है। यस 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 यस, ओके। चारिजार्ड, डम्बजीत जूनियर। ओके ओके ओके, चलो। तो देखो सेंस फॉर का क्या खेल है, अगर देखो आ रहा है ना, हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। अगर टाइम हमको मतलब रफली दे रखा है, कोई भी समय हमको रफ समय दे रखा है, जैसे मॉर्निंग, मॉर्निंग तो एक फिक्स समय नहीं हुआ, मॉर्निंग के किस टाइम पर्टिकुलर टाइम तो नहीं हुआ एक मॉर्निंग, मॉर्निंग तो इन जनरल में हम बता देते हैं कि हाँ मॉर्निंग में हुआ था, अरे इवनिंग में हुआ था। अब मॉर्निंग का टाइम तो दे नहीं रखा कि 8 बजे की हुआ, ये 9 बजे हुआ, 8:30 पे हुआ। तो ऐसे कुछ टाइम होते हैं जो इन जनरल दे रखे होते हैं, पर्टिकुलर नहीं दे रखे होते हैं, जनरली बोल दिया हाँ इस टाइम पे, तो उस केस में सेंस आता है। वरना अगर कोई फिक्स ड्यूरेशन दे, फिक्स टाइम दे रखा है, जैसे 9 बजे, तारीख दे रखी फिक्स, तो उस केस में, या ईयर दे रखी, तो उस केस में फॉर आता है। जैसे मॉर्निंग की बात हो रही, तो मॉर्निंग एक इन जनरल टाइम है, मॉर्निंग एक वाइड रेंज होती है एक मॉर्निंग की कि इस टाइम तक चलती है, तो फिक्स टाइम तो हमने बताया नहीं, मॉर्निंग बोल दिया अकेला, तो उस केस में सेंस आया। और वैसे अगर कोई मान लो कि कोई ईयर दे रखी होती, या फिर 2 साल समय दे रखा होता है, जैसे राम हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 years,
तो इसमें 2 साल दे रखा था, तो ये फिक्स टाइम है 2 साल, तो उस केस में आपका फॉर आता। फिक्स टाइम के लिए फॉर, और एक इन जनरल टाइम कोई भी दे रखा है रफ टाइम, तो उसमें आप सिंस यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया सिंस फॉर? प्रांजल बताइए, सिंस फॉर समझ में आ गया कि इन जनरल कोई दे रखा होता है तो उसमें अपन सेंस यूज करते हैं, और पर्टिकुलर टाइम दे रखा होता है कि हाँ हाँ ये टाइम है, तो उसमें फॉर यूज होता है। बताओ सर। अभिषेक, प्रांजल, आकाश। हाय आकाश, कैसे हो भाई? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रेजेंट आपका हो गया कंप्लीट, अब हम पास्ट देखेंगे। ठीक है, पास्ट रिवाइज करेंगे अब। देखो सिंपल पास्ट क्या होता है? सिंपल पास्ट मतलब कोई काम होता था, कोई हैबिट हुआ करती थी, ठीक है, या कुछ काम हुआ पास्ट में, कोई काम हुआ तो सिंपल पास्ट से उसे डिनोट करते हैं कि कोई काम पास्ट में हुआ, तो उससे हमने बोल दिया सिंपल पास्ट। ठीक है, जैसे अपने ओपन यूट्यूब सर हैं, उन्होंने पढ़ाई करी, ठीक है, तो वो सिंपल पास्ट होगा। ठीक है, बेस्ट है। ठीक है, ओके ओके। एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल चाहिए सर? अभिषेक, अभिषेक किस चीज का एग्जाम्पल चाहिए? आप लोग आपस में भी हेल्प करते रहो लाइव चैट में एक दूसरे की, आपको एग्जाम्पल आ रहे हो तो। फास्ट सर, ओके 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 सर, ओके ओके। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? आप भैया आज इतनी देर में लाइव आए? हाँ भाई यार आकाश, यार लाइव टेस्ट कर रहा था मैं, हाँ सही चल रहा है कि नहीं। और ये भी है कि यार मैं तो यार नाइट आउल टाइप पर्सन हूँ, सुबह जल्दी जागा नहीं जाता मेरे से, दोपहर में जरा काम रहता है, लेकिन फिर भी देखो फॉर का। देखो फॉर का एग्जांपल मैंने दिया कि जैसे 2 साल ऐसे दे रखा है कि कोई चीज 2 साल से हो रही है, तो एक फिक्स टाइम है 2 साल, है ना? 2 साल मतलब 365 × 2, तो 2 साल ही फिक्स टाइम है, तो उस केस में हम फॉर यूज करेंगे, है ना? या फिर कोई 2 महीने दे रखा है, 3 महीने, 4 महीने, तो ये फॉर यूज करेंगे उसके साथ। चलो फास्ट करते हैं अपन। पास्ट में देख लिया कि कोई काम पास्ट में हुआ, तो उसके साथ आता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पत्र लिखा गया, पास्ट में कोई पत्र लिखा गया, तो जैसे अपने अभिषेक ने लिखा पत्र, तो अभिषेक रोट आ लेटर, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन इसके साथ हमेशा याद रखना थर्ड फॉर्म बिल्कुल यूज मत करना। देखिए अब पास्ट परफेक्ट की बात करें, तो पास्ट परफेक्ट में क्या सीन है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पास्ट में कोई काम बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है, बहुत पहले, एक याद रखना ये चीज। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि कोई काम हाल ही में समाप्त हुआ, जैसे हाल ही में आपने अभी डिनर किया। लेकिन अगर कोई काम बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है, तो उस केस में हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, जैसे ओपन यूट्यूब हैड, क्या, हाँ हाँ हाँ, ठीक, ठीक है। तो ओपन यूट्यूब ने कोई काम बहुत पहले अपना कर लिया, ठीक है, जैसे बहुत पहले बाजार गए थे ओपन यूट्यूब, तो आ गया अपना ओपन यूट्यूब हैड गॉन टू मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर टू क्यों आया, मार्केट अकेला क्यों नहीं आया? क्योंकि लोकेशन का अगर हमें पता हो ना एकदम एक्यूरेट, तो हम यूज करते हैं टू। अभी उस चीज में आप नहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। आप बस इतना याद रखो कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और वो काम बहुत पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था, मतलब हो गया था, सॉरी। जैसे ओपन यूट्यूब बहुत पहले बाजार गए थे, या फिर ओपन यूट्यूब ने बहुत पहले एक पत्र लिखा था, तो उस केस में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, तो होगा, सॉरी। जैसे अभिषेक ने बहुत पहले कबड्डी खेला था, तो अभिषेक हैड प्लेड कबड्डी। ठीक है, अब यूज कर अपन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस देख लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होते हैं? कोई काम, हाँ हाँ, कोई काम बहुत पहले मतलब हो रहा था पहले, पास्ट में कोई काम हो रहा था, चल रहा था, तो उस केस में हम यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे ओपन यूट्यूब है, वो पास्ट में पढ़ रहे थे। अरे कोई और एग्जांपल लेते हैं, पढ़ाई पढ़ाई बहुत हो गई ना। ओपन यूट्यूब मस्ती कर रहे थे पास्ट में, ठीक है, कर रहे थे, तो जो हम बात कर रहे हैं जब वो कर रहा था मस्ती, उस समय की हम बात कर रहे हैं, तो ओपन यूट्यूब वॉज हैविंग फन। ठीक है, तो है ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हेड बीन नहीं आएगा, बीन नहीं आएगा, पास्ट परफेक्ट में बीन नहीं आता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीन आएगा। हाँ हाँ, वेरी गुड गंभीजीत, ठीक है, हाँ वेरी गुड। हेड बीन नहीं आना है, सिर्फ हेड और थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टडीड।
ठीक है, थर्ड फॉर्म। ओके ठीक है। पास्ट परफेक्ट में कोई काम चल रहा था जैसे मैंने आपको कहा, तो उस केस में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। तो सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वॉज आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, एक से ज्यादा कोई चीज है, तो वर आएगा। ठीक है। जैसे डमजीत की बात करते हैं नाम अच्छा है आपका। तो डमजीत ने मतलब गेम खेल रहा था, मान लो डमजीत पास्ट में, तो डमजीत वॉज प्लेइंग गेम। ठीक है। तो ये पास्ट कंटिन्यूस का हो गया। अब पास्ट परफेक्ट की बात करें कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, कोई काम बहुत पहले चल रहा था और फिर खत्म हो गया, तो उस केस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेड बीन। अब देखो, अब आप जो बोल रहे हैं ना, जैसे अभी आकाश आप बोल रहे थे ना कि ही हैड बीन स्टडिंग इन नाइट, तो ये अपना पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल है। अब जरूरी नहीं है कि पास्ट परफेक्ट के साथ हमारा सेंस और फॉर आए ही आए, कई बार नहीं भी आता है, लेकिन वो भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एग्जांपल होता है। हाँ हाँ अभिषेक, हाँ हाँ ठीक है, ओके। तो अब ये आपका पास्ट हो, हाँ। चलो फ्यूचर पे आ जाते हैं जल्दी। अब फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर क्या होता है कि कोई काम होगा। हाँ एक्सरसाइज सर ला रहे हैं, बस एक मिनट रुक जाओ। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर क्या होते हैं कि कोई काम होगा, फ्यूचर में जाके होगा, तो उस केस में हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। जैसे आप अभी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो ठीक है, जैसे अभिषेक आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो अभिषेक विल सॉल्व द एक्सरसाइज। तो ये फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर। और फ्यूचर परफेक्ट क्या है कि कोई काम हो चुका होगा फ्यूचर में। हाँ सिंपल फ्यूचर आप करूंगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है कि कोई काम आप कर चुके होगे फ्यूचर में। अगर आपने कहा कि अरे ये काम तो मैं निपटा चुका हूँगा, तो उस केस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। तो जो अभिषेक है, अभिषेक विल हैव कंप्लीटेड हिज एक्सरसाइज। तो अभिषेक ने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी, मतलब ठीक है। तो अभिषेक ने अगर ये कहा कि मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी मैंने उस टाइम तक, तो उस केस में फ्यूचर परफेक्ट आएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है कि आप कहोगे अरे उस टाइम तो मैं ये काम कर रहा हूँगा, ठीक है। तो आई विल बी स्टडिंग, आपने कहा अरे मैं तो पढ़ रहा हूँगा, आई विल बी स्टडिंग, है ना। और बिल सेल का मैंने बता दिया आपको। ओके ओके सर, हाँ काश टेंशन मत लो। अब फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है कि आप कहोगे अरे ये काम तो मैं कर चुका हूँगा उस टाइम तक, कंप्लीट हो चुका होगा, तो सब्जेक्ट प्लस